नंबर 10 पे इसी एक्सरसाइज के 13 पे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमको प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे RHS में लेके क्या हम चलते हैं, RHS में हम क्या लेके चलते हैं, देखना यहाँ पे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा और यहाँ पे क्या LHS में क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक है। अब इसको हम कैसे प्रूफ करना है, यहाँ पे कुछ दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे साइन थीटा, अच्छा टेन थीटा ये सब वगैरह बताए थे कि जितना भी ये सब रहे तो इसको सिंपली क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, यही तो लिख सकते हैं। और प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो मेरे पास पहले से बचे हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे करते हैं क्या, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस ऊपर में क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, LCM ले लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा का LCM ले लेते तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर LCM लेने के बाद अगर आगे इवेलुएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बच जाएगा साइन 4 थीटा प्लस, और यहाँ से साइन से साइन कट जाएगा और कॉस का पावर 4 थीटा, ठीक है। अब प्लस में 2 AB की जगह क्या आ जाएगा, AB तो ये तो आ ही गया, 2AB था ही पहले से यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन से पूरा मल्टीप्लाई होगा तो साइन की जगह साइन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, अब इसको किस फॉर्म में तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB है। देखो अंदर में क्या है, ए की जगह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ए की जगह क्या आना चाहिए, साइन स्क्वायर जो कि है, और बी की जगह क्या आना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा जो कि वो भी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और नीचे में जो था हम वहीं पे वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ए क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, और बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, उसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा। और हम पहले से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये चीज़ आ गया तुम्हारा हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि कॉस और साइन के फॉर्म में आ गया, तो लास्ट फॉर्म में आ गया, तो मतलब कि हमको RHS में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि हमको LHS के बराबर जो 1/1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है उसके अकॉर्डिंग कर सके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे देखना है आगे, तो इसको सिंपली चेंज करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और जब इसका LCM लेंगे तो आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, LCM आएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं 1, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच गया। बताओ यहाँ पे RHS इज इक्वल टू LHS आया कि नहीं, LHS भी आया था 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और RHS भी आया है मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा, तो RHS क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, LHS के बराबर हो गया, हिंस प्रूफ, ठीक है, हिंस प्रूफ, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट में टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1। अच्छा यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है क्या, A माइनस बी ए प्लस बी, अगर A हम मान लें टेन थीटा प्लस सेक थीटा को, तो A माइनस बी A प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस बी, A की जगह पे क्या लिख देते हैं, ये पूरा वैल्यू मेरे पास A है, ये वैल्यू B है, ठीक है। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा, सिंपली हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब इसको हम स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, तो 2 टेन थीटा और इंटू में सेक थीटा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और -1 की जगह तो -1 ही लिखेंगे, ठीक है। अब टेन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं, सॉरी टेन थीटा को तो टेन थीटा लिखेंगे, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्यों, फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टेन थीटा सेक थीटा, 2 टेन थीटा सेक थीटा -1, ठीक है, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे टेन थीटा जुट के कितना आ जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में मेरे पास 2 टेन थीटा और सेक थीटा। अच्छा यहाँ से हमको कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 और टेन थीटा कॉमन मिल रहा है, 2 टेन थीटा कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या बच जाएगा मेरे पास अंदर में, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ठीक है, ये हमारे पास कॉमन बच गया। अब 2 टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और टेन थीटा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर LCM लेते हैं तो साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा,
ठीक है। तो कॉस थीटा एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा आ गया और ऊपर में बच जाएगा साइन थीटा प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा हमको, कॉस थीटा नीचे से कॉस इंटू कॉस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर इसको गुना करते हैं तो 2 साइन, तो यहाँ से कॉमन कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपली साइन थीटा और साइन थीटा प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को हम कुछ इवेलुएट करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, यस लिख सकते हैं, साइन थीटा और अंदर में बच जाएगा साइन थीटा प्लस में 1, ठीक है। ये हमारे पास बच गया। अब इसको आगे क्या करते हैं, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्म में हम कर दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर में 2 साइन थीटा है और ऊपर में क्या है, और साइन थीटा प्लस 1, बताओ साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया, ऊपर में क्या बच गया, 2 साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, ये क्या वैल्यू RHS के बराबर है, यस है, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS के बराबर, और इसके चलते प्रूफ हो गया, ठीक है। थैंक यू। सबसे पहले हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ए प्लस कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, और इसको जब साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू साइन ए, ठीक है। और प्लस उसके बाद टेन है, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, और उसके बाद साइन से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन से तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया। हम नेक्स्ट आते हैं कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का साइन है माइनस देंगे, तो माइनस से साइन करेंगे तो कॉस ए, और माइनस यहाँ पे तो माइनस कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, इंटू में आ जाएगा कॉस ए, फिर से निगेटिव साइन, टेन ए को लिख सकते हैं क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, और इंटू में कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम कैंसिल आउट करके हटाते हैं, साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे कॉस से, उसके बाद यहाँ से बच जाएगा मेरे पास साइन ए, यहाँ से बच जाएगा मेरे पास कॉस ए, प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा, साइन अपॉन कॉस, तो इसको टेन ही लिख देते हैं क्योंकि टूटा तो है नहीं, तो टेन ए इंटू साइन ए, माइनस कॉस ए को कॉस ए ही लिख देते हैं, और माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉट को कॉट ही लिख देते हैं, कॉट ए इंटू कॉस ए, और माइनस में क्या बचेगा, साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से जो भी कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ भी देखते हैं, तो ये प्लस में एक माइनस में चल जाएगा, प्लस में और माइनस में चल गया, और हमारे पास बच क्या गया, टेन ए साइन ए माइनस कॉट ए कॉस ए, जो कि RHS के बराबर आ गया। ये देखिए LHS RHS के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 13 है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं देखना, यहाँ पे देखना ये एक फार्मूला हमको याद होगा, सेक थीटा और टेन थीटा से रिलेटेड क्या फार्मूला होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या तो इसको अपोजिट करके लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास फार्मूला, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बेसिस पे हमको बन रहा है, इस फॉर्मेट पे मेरा बैठ रहा है। तो यहाँ पे ए माइनस बी तो दिया है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ए प्लस बी से, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये तो मेरे पास दिया हुआ है, और LHS को लेके हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। टेन थीटा इसको सेम चीज़ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसके अपोजिट वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ऊपर में अगर नीचे में ये माइनस है तो प्लस से किए, तो ऊपर में भी प्लस से करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, टेन थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा नीचे वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी 2 बार गुना है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ दिस विल बिकम 1 एंड ऊपर में क्या बच जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम आगे इक्वेट करते हैं तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 का तो कोई वैल्यू है ना यहाँ पे, ठीक है। और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर। नाउ सॉल्विंग दिस वी विल गेट
कॉस थीटा एज बेस एंड ऊपर में क्या मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास जो हमको RHS के बराबर लाना था वही LHS में आ गया। तो क्या लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव्ड हो गया। कैसे करेंगे इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को, जब भी हमको प्लस और माइनस दिख जाए तो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि क्या उसको रिलेट कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो इक्वेशन लिख दें, यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 हमको पता था, तो इसको भी जो निगेटिव वाला था तो पॉजिटिव वाला से गुना कर दिए, पॉजिटिव पेयर से गुना कर दिए। ऐसे ही अगर पॉजिटिव रहता तो नेगेटिव पेयर से गुना करते, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, एक्सरसाइज 13 के। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन का पावर 4 थीटा अपॉन 2 कॉस का पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको 1 के बराबर हमको प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा ये जो भी है, अब यहाँ पे कुछ हमको कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं पहले, तो साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा नीचे में, यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे कॉस कॉमन आएगा, तो कॉस का पावर 2 कॉमन, कॉस स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है हमको, देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको तो वैसे ही रहने देते हैं अभी, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 2 कॉस, ये इसको क्या करते हैं ना कि दोनों को एक ही के फॉर्म में लाते हैं। जैसे मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको हम किसी एक के जगह पुट करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 की जगह हम दोनों जगह क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया ऊपर में, और नीचे में क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे लिख देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन अपॉन कॉस है तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बच जाएगा मेरे पास, 2 साइन से 1 साइन गया तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या बचेगा, एक कॉस से एक कॉस जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरा टर्म कट जाएगा। अब यहाँ पे आता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा को हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, और जो हमको RHS में प्रूफ करना था वही LHS में आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये भी इक्वेशन प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें सेक प्लस 1 अपॉन सेक माइनस 1 इज इक्वल टू टेन ए प्लस साइन है, और साइन ए प्लस टेन ए को प्रूव करना है। तो इसको हम RHS में लेके, यहाँ पे LHS में ही दिया हुआ, बस उल्टा लिख दिया हम यहाँ पे, ठीक है। तो साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, टेन ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए को तो साइन ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन ए को फिर से लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और माइनस में आ जाएगा साइन ए। अब यहाँ से हमको क्या लाना, क्या है, सेक ए। सेक ए मतलब कि हम, मेरे पास क्या बचना चाहिए, कॉस, तो कॉस को तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इतना तो पक्का हो गया यहाँ से, ठीक है। तो हमको सेक में लाना है, इसलिए हमको साइन को कैंसिल आउट करना है। ऊपर में क्या है, दोनों में कॉमन है साइन, साइन हम कॉमन देख पा रहे हैं कि ऊपर में कॉमन, यहाँ बचेगा कॉस ए प्लस में 1, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से भी साइन ए कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, साइनस से साइन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद सॉल्व करते हैं, आगे क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए, ठीक है, सेक ए, और प्लस 1 को तो प्लस 1 लिखेंगे, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं फिर से, सेक ए और माइनस में 1, ये आपका LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या है यहाँ पे, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट, उसी का पॉजिटिव साइड है, और यहाँ पे भी करना है। अब इसको हम ऐसा कोई यहाँ पे क्यों नहीं ग्रुपिंग, इसके मतलब सेम पेयर से इसको क्यों नहीं अपोजिट पेयर, जैसे कि यहाँ पे ए प्लस था, वहाँ पे माइनस से गुना करते थे, जैसे यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि
ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो कि कॉस और अभी कॉट को हम, मेरे पास ऐसा कोई अभी फार्मूला नहीं है जो कि कॉस और कॉट को हमको कैसे भी कनेक्ट करे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इसको साइन और, अब बताए थे कि जब भी कोई क्वेश्चन में साइन और कॉस के अलावा कुछ नहीं समझ में आया तो साइन और कॉस में चेंज कर दो। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए तो ऊपर रहेगा ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, फिर से वही लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे तो प्लस में कॉस ए रहेगा ही, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमको लाना क्या है, कॉसेक ए। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, मतलब साइन को तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे, कैंसिल आउट किसको करेंगे, कॉस को। तो कॉस को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो कॉस यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा मेरे पास साइन ए और माइनस में 1, और यहाँ से भी बच जाएगा, यहाँ से कॉस ए आ जाएगा तो 1 अपॉन साइन ए, बस यहाँ पे प्लस में 1 बचेगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए माइनस 1, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए को फिर से क्या लिख देंगे, कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो एल एच एस यहाँ पे आर एच एस के इक्वल आ गया जो कि हमको लाना था, और इसे प्रूव